वो मुझे ना अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाना है? क्यों? टाइम आना? हाँ जानती हूँ, शाम हो गई है, देर हो गई है, लेकिन अर्जेंट है। है ना, आप गवर्नमेंट जॉब करती है ना, तो उधर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे। और वैसे भी अब हर वक्त ऑफिस खुला थोड़ी रहता है, और जब तक आप पहुंचेंगी तब तक ऑफिस बंद हो जाएगा। फिर ऐसा क्या काम है जो आपको इस टाइम बुलाया है? अरे सर का फोन आया था, सर कह रहे थे कि उनको बैलेंस शीट में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो बैलेंस शीट उनको आज ही ठीक करनी है, उनको हेड ऑफिस में सबमिट करनी है रिपोर्ट। और वो जो पेपर्स है वो मेरे लॉकर में रखे, और लॉकर की चाबी मेरे पास है, तो चाबी देने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं फटाफट चाबी देके तुरंत वापस आ जाऊंगी। हाँ अगर बैलेंस शीट समझानी पड़ी तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटे में आ जाऊंगी वापस। देखो आना, मुझे नौकरी करते हुए ना कई साल हो गए, और ऐसी कोई सिचुएशन कभी मैंने देखी नहीं है, और ना ही कभी मेरे सामने आई है। और वैसे भी आपने छुट्टी ली थी ना, तो आपके बॉस ने आपको क्यों कॉल करा और क्यों बोला आने को? वो नहीं समझ सकते कि आपने छुट्टी ली है? इट्स नॉट फेयर। छोटू, कोई परेशानी है तभी बुला रहे ना, बेवजह थोड़ी ना बुला रहे। हाँ माँ, पर आना को तो अभी ज्वाइन किया ना आना ने अपना ऑफिस, तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि जब तक आना नहीं जाएगी तब तक वो सॉल्व नहीं होगी। अरे बाबा, मैं अपने पास ना कुछ बैलेंस शीट्स रखती हूँ, अब उन लोगों को अकाउंट्स में लाना है, और उन लोगों को रिपोर्ट मंडे को सबमिट करनी है, हेड ऑफिस में ऑर्डर है उनका। बैलेंस शीट मेरे लॉकर में, और लॉकर की चाबी मेरे पास है, तो चाबी देने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा वहां, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे छोटू, तू तो घर पर ही है, तू एक काम करना ना, तू जाकर उसे छोड़ा और वापसी में लेकर भी आना, ठीक है? माँ, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ स्कूल या कॉलेज में जाने वाली? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इनको जब कोई काम होता है तो ये क्या मुझे अपने साथ लेके जाते हैं? दोनों बातें एक ही कैसी हुई छोटी बहू? हाँ माँ, दोनों एक ही बात तो है। आना, आप एक काम करो, अपने बॉस को फोन करो और उनसे पूछो कि ये जो वो कर रहे हैं क्या सही है? ऐसे आपको फोन करके बुलाना एकदम ठीक था? देखिए, मैं अभी उन्हें कॉल करके कुछ भी नहीं पूछने वाली। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि उन्हें इमरजेंसी थी इसलिए कॉल करना पड़ा। अगर अर्जेंट नहीं होता तो वो खुद मुझे कॉल नहीं करती। क्या आपको नहीं पता है कि मेरी नई नई जॉब लगी, नई नई नौकरी है मेरी, मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है, लेकिन सर ने फिर भी मेरी छुट्टियां अप्रूव की हैं। और अब अगर छुट्टी के बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो भी क्या कर सकते हैं, मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना। माँ आप बताइए, सर ने हमारी कितनी मदद की है, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती हूँ? अरे बहस करने से क्या होगा, वक्त बर्बाद करने से अच्छा है जल्दी से जाकर आ जाओ। ठीक है माँ, मैं फटाफट साड़ी बदल के जाती हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ आप इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बस एक बार मेरी तरफ से सोचकर देखिए। मैं अभी सिर्फ घर का काम नहीं संभालती हूँ, मेरे पास एक और भी काम है ना। अब हर चीज हमेशा सिस्टम के हिसाब से तो नहीं चल सकती, कभी कभी सिस्टम में गड़बड़ भी हो सकती है ना। देखिए, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं काम ही ना करूं। और मेरे लिए सरकार बाद में, मेरे इमीडिएट बॉस मेरे लिए ज्यादा करीबी। आप बताइए, अगर कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कोई मुश्किल में पड़ती हूँ, तो मैं अपने सर से ही हेल्प मांगूंगी ना, और वही है जो मेरा साथ भी देंगे। तो अभी अगर आज मेरे बॉस को कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है, तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए ना। देखिए, मैंने इतना सब इसलिए कहा आपको क्योंकि आपका चेहरा उतर गया। आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। अच्छा माँ, अब मैं निकलती हूँ। संभल कर जाना और जल्दी आना। हाँ जी माँ। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब तक आना नहीं जाएगी तब तक सॉल्व नहीं होगी? हमारे जमाने में बहुत कुछ ऐसा देखा है हमने। पहली बीबी को बच्चा नहीं होता था तो घर वाले दूसरी शादी करवा देते थे। पहली पत्नी खुद
स्वागत आरती करके दूसरी बीवी को अपने घर में जगह देती थी, और तो और पत्नी खुद अपने पति के लिए सुहागरात का कमरा सजा देती थी। लेकिन अब वो जमाना कहाँ रहा। आजकल तो लोगों के दिल और सोच बड़ी छोटी हो गई है। जेठी माँ, यहाँ किसको बच्चा नहीं हुआ है, और पोल्टू दादा की पहली पत्नी यानी मेज दीदी, वो क्यों नई दुल्हन की स्वागत आरती करेंगी? नहीं, मेरा मतलब है, आप क्या कहना चाहती है जरा समझाएंगे हमें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अब आप उम्र में और तजुर्बे में दोनों में बड़ी हैं आप हमसे, तो जरूर आपने सब कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। जरा हमें भी समझा दीजिए। वो क्या है ना जेठी माँ, आप हमारे ही घर में बैठे बैठे हमारे घर की बहू के बारे में कह रही हैं। नहीं छोटी बहू, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। दोनों की बनती नहीं है, इसलिए दोनों अलग हो गए। पोल्टू ने इसे घर से बाहर तो नहीं निकाला ना, रहने तो दिया है ना उसको घर में। रहने तो दिया का क्या मतलब है जेठी माँ? पोल्टू ने? ये घर पोल्टू का तो नहीं है ना, ये घर तो हमारा है। बड़ी बहू, रहने दो ये सारी बातें। अब लोग बैठे हुए हैं, जाओ तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो। जाओ काम पर जाओ। शाम के वक्त ज्यादा काम तो रहता नहीं है, तो 5 बजे के बाद हम काम खत्म करके वापस आ गए हैं घर। और एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे। हाँ ना मीता और जी, आप लोग अगर इस मामले में और ज्यादा बात ना करें तो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जेठी माँ, आप बताइए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होता तब आप क्या करती? हाँ, आप अपनी पति की स्वागत आरती करती क्या, या फिर उसके लिए सुहागरात का सेज सजाती उसके नए शौक के लिए? चीची, ऐसा क्यों होगा भला मेरे साथ? तू एक औरत होके पति के साथ रिश्ता नहीं निभा पाई, ये अच्छी बात है क्या? लोग तो तुझे ही दोष देंगे ना। पति जैसा चाहे वैसे ही चलना चाहिए हर एक पत्नियों को। हाँ जेठी माँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओहो, मैंने तो आज तक ये नहीं किया। वो मुझे मारना चाहते थे, ये भी सही था, है ना? वो मेरी बेइज्जती करते थे, ये भी सही था। मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। वो मुझे निकम्मा भी कहते थे, ये बात भी तो दीदी मुझे चुपचाप सह लेनी चाहिए थी ना। मुझे आवाज उठाने का तो कोई हक ही नहीं था। हाँ, मैं कभी कभी रो देती थी, जवाब भी देती थी मैं। मुझसे गलती हो गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे। और वैसे भी अब जो होना था जेठी माँ, वो तो हो ही गया है ना, क्या कर सकते हैं। मैंने तो सब कुछ सह लिया चुपचाप। जो नई लड़की आएगी ना जेठी माँ, आप उसे पहले ही सब कुछ सिखा देना, ठीक रहेगा ना? अरे वाह, आजकल तेरी जुबान तो बहुत तेज चलने लगी है। खुद की जिंदगी तो तबाह हो गई, लेकिन अकड़ नहीं गई अब तक। दीदी आप बैठो ना। हाँ जेठी माँ, यही तो मेरी दिक्कत है। पहले मैं देखिए ना जवाब नहीं देती थी, चुपचाप रहती थी। आप लोग 4 बातें सुनाकर मुझे कभी भी चले जाते थे। लेकिन क्या है ना, अब मैंने बातें करना सीख लिया है, अपने हक में बोलना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको खटक रही हूँ, है ना? हाँ, सबको पता है कि किससे सीखा है। हरी हरी, जैसी करनी वैसी भरनी। गलत शिक्षा मिली है, इसीलिए तो तेरा घर तबाह हो गया। अब देख, तेरी आंखों के सामने ही मेरा पोल्टू अपनी नई बीवी लेकर आएगा और उसके साथ नई गृहस्थी बसाएगा। अरे जो संभालना है संभालने दीजिए ना, मुझे क्या लेना देना है। और वैसे भी माँ, मेरे पति के साथ कोई खुशी से गृहस्थी बसा ले, उन्हें संभाल ले, उनकी खुशियों को बरकरार रखे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब इससे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी ही नहीं कभी भी। तू कहना क्या चाहती? अरे ठाकुर जी, ये कहना चाहती है कि हमारे पोल्टू के साथ कोई भी लड़की गृहस्थी नहीं निभा पाएगी। करमजली श्राप दे रही है। मैं श्राप क्यों दूंगी मामी जी? मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ अब, मैं तो सीधा देखना चाहती हूँ। माँ, एक बार रूम में आओ ना, आपसे कुछ बात करनी है। मिठाई बच्चे, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको कहा था ना मैंने कि आप अंदर जाके पढ़ाई कीजिए। बेटा अभी ना यहाँ बहुत तमाशा बाकी है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आप जाओ, मैं आती हूँ। हाँ? जाओ। देख रहे हैं आप सब कि क्या हो रहा है? कैसे ये औरत मेरी पोती को गलत शिक्षा दे रही है, जहर घोल रही है मेरे बेटे के खिलाफ।
बाप की बुराई करके बेटी का बचपन बिगाड़ रही है। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं बता देती है कि इसका बाबा उसके साथ क्यों नहीं है? तेरी वजह से, क्योंकि तू अपने पति का ख्याल नहीं रख पाई। जो भी हुआ ना तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है। और अगर तू ये सोच रही है कि नई दुल्हन का दिल तोड़ देगी ये सब बताकर, तो ये नहीं होने वाला। पोल्टू को अगर पता चला ना तो वो अपनी बीवी के साथ अलग घर रह के रहने लगेगा। मैंने अपने पोल्टू की ऐसी परवरिश नहीं की। मेरा पोल्टू मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता, और ऐसी फालतू बातें वो कभी सुनेगा भी नहीं। अरे सुनो, वो सब लोग बहुत नजदीक आ गए। तुम लोग तैयार हो ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई अपने चाचा जी। ये तो कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है ना। अरे आप लोग शंख बजाइए, उलू ध्वनि दीजिए। देखिए तो सही, एक ही घर में एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी आ रही। अरे क्या हो गया? आप लोग इतने चुप क्यों हो गए? बोलिए। अरे हाँ, आप सब लोग चुप क्यों हो गए? चलिए शंख बजाइए। वैसे भी इस जमाने में ऐसा परिवार देखने को कहाँ मिलता है जहाँ पे एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी को इस घर में लाया जाता है। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही है तुमिता? कौन है यहाँ पत्नी? जिस औरत का कानूनी तौर पर तलाक हो गया हो, वो कहाँ से किसी की पत्नी हो सकती है? फिर भी कहलाएगी तो पहली पत्नी ही ना, क्योंकि आम भाषा में जब लोग बात करते हैं तो पहली पत्नी कहकर ही बुलाते हैं। अब क्या है, पहली पत्नी होने का तो बहुत हक था इसका, लेकिन इसने तो अपने सारे हक छोड़ दिए। अब बेवकूफ ठहरी हमारी पारो। अब अगर ये अपना हक नहीं छोड़ती तो पोल्टू इतने पैसे जुटा पाता क्या? ये उलू ध्वनि शंख बजाकर इतने बाजे गाजे के साथ दूसरी पत्नी को घर लाना मुमकिन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। फिर क्या करता पता है ठाकुर जी? चुपचाप किसी लड़की के साथ चक्कर चलाता, ऐसे ही घूम फिर रहा होता। खैर छोड़ो, अब क्या है ना, नई नवेली दुल्हन घर आ रही है तो किसी के बारे में क्या कड़वी बातें करना। हम तो यही देखने आए हैं कि पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी को कैसे लाके रखा है वही घर में आपका बेटा पोल्टू। कहीं दोनों बीवी के बीच में घमासान न हो जाए। ऐसा ना हो कि महाभारत का जंग छिड़ जाए दोनों के बीच। अच्छा, आपको तो फिर बड़े मजे आएंगे, तमाशा देखने को मिलेगा ना। अरे कैसा मजा, कैसी बातें कर रही हैं आप? तभी तो बोल रही हूँ। अभी आप ही बताइए, बिना टिकट लिए फ्री में इतना बड़ा तमाशा देखने के लिए आपको कहीं और मिलेगा क्या? कितना अच्छा तमाशा तो चल रहा है। ये तो आजकल के वो जो हिंदी के टीवी सीरियल आते हैं उनसे भी बेहतर है। देखिए, उसे तो आप टीवी में देख पाती हैं, उनके कलाकारों को छू भी नहीं सकती, ऐसे महसूस भी नहीं कर सकती ना। यहाँ के कलाकार को तो आप महसूस भी कर सकती हैं, है ना? तो मजे की बात तो हुई ना। इतना क्यों सुना रही है हमको? हमने किया क्या है? अरे जेठी माँ, मैं कहाँ सुना रही हूँ? क्या गलत बात कही मैंने, बताइए आप ही। ऐसा कोई परिवार आसपास है क्या? कोई भी नहीं है, पड़ोस में भी कोई नहीं है। और आप तो अब खुल के गर्व के साथ बता सकती है कि देखो भाई, हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं। वहाँ तो एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद अगले दिन ही दूसरी शादी कर ली, और फिर अपनी पहली पत्नी के सामने अपनी नई दुल्हन को घर लेकर भी आ रहे हैं। ऐसा और कहाँ मिलेगा देखने के लिए नजारा, है ना? मुझे एक बात ये बता कि तू इतना मुंह क्यों चला रही है? तू अगर घर छोड़कर नहीं जाती है तो इसमें मेरा पोल्टू भला क्या करे? जिंदगी भर तेरी वजह से ब्रह्मचारी बना रहे या कहीं और जाकर शादी करता? हाँ, और तू यहाँ खूंटा गाड़कर रह जाती। मैं यहाँ मामी माँ के साथ उनके घर में रहती हूँ, और आप भी तो यहीं रहती है ना, और आपका बेटा भी यहीं रहता है। आपके पास खुद का घर बनाने की हैसियत नहीं है और मुझे चलिए चार बातें सुनाने। ना ही कोई आपकी हैसियत है, ना ही कोई आगे चलकर घर बनाने की इच्छा है। दूसरों के सहारे आपका काम चलता है, और उसके बाद चलिए मुझे बात बताने के लिए। ऐसा है, बस अब चुप कर। बहुत देर से बकबक किए जा रही है तू। आपको क्यों बुरा लग रहा है माँ? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके साथ ये होता तो आप भी चुप रहती क्या? देख मीता, मुझे ना तुझसे बात करनी ही नहीं है। तू भी इन सबके साथ रह के बिगड़ गई है। क्या ही कर सकती हूँ माँ, जब बिगड़ ही गई हूँ तो अब अचानक से सुधर भी नहीं सकती ना। वैसे छोटी एक बात बता। हाँ दीदी बोलिए। ये जो दूध उबालने की रस्म है और बाकी सारे जो रस्में हैं,
ये कौन करेगा? या फिर ये सब रस्में भी? वैसे हम तो कभी रसोई में जाते नहीं है, पर ये काम मैंने बड़ी बहू को सौंपा था। अब बड़ी बहू ने ये काम किया है कि नहीं, ये पता नहीं। अब दूध उबालने की रस्म हो या कोई और, होगी तो हमारे ही घर से ना। मैं क्या कह रही हूँ पिशी मुनि, कि आज आपको ना कुछ करना चाहिए। मतलब ये कि अगर सारी रस्में हम निभाएंगे तो भला भी हमारे ही परिवार का होगा ना, आपका तो नहीं होगा। और आप तो इस घर की बेटी हैं, पराया धन है, ये तो आप खुद अपने मुंह से हमेशा कहती हैं। अब हम तो इतनी सारी रस्में इस घर में कर चुके हैं कि उसका पुण्य तो हमें मिल चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपना भला करना चाहिए। अपने बारे में सोचिए। ये जो सारी रस्में है ना, ये आप खुद कीजिए। बड़ी बहू, रहने दो ये बात है। तुम लोगों के पास अब कितना ही पैसा बचता है मूर्तियां बेचकर? जाने भी दीजिए, क्या करेंगी आप ये बात जानकर? हाँ, आप ये बात तो जानती हैं ना कि हमने एक कमरा लिया है वो मूर्तियों का व्यापार चलाने के लिए, और उसका हम समय से किराया भी देते हैं, और वो क्या ऑर्डर भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं हमारे पास, तो हो जाता है, हमारा चल जाता है काम तो। हाँ जी, कहना ही पड़ेगा कि अब हमें अच्छा पैसा मिल रहा है और ये और भी बढ़ेगा। असल में हमें एक सही तरीका मिल गया है और ये सब माँ की मेहनत का नतीजा है। अरे मुझे कहाँ इस बारे में जानकारी थी कोई? ये तो सिर्फ छोटी बहू की वजह से हो पाया है, तब तो हम सब कुछ कर पाए। इसका श्रेय सिर्फ छोटी बहू को जाता है। अरे लगता है बहू आ गई, देखती हूँ। भाभी, आप आने वाली नई बहू को अपने आशीर्वाद तो दोगी ना? अब भला उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? आशीर्वाद तो देना ही होगा ठाकुर जी। हाँ, उसकी क्या गलती है? और मैं तो हर औरत लड़की को यही आशीर्वाद भी देना चाहूंगी कि वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, अपने आप को संभाले, अपने पैरों पर खड़ी रहे और अपने परिवार का भी ख्याल रखे। अब मेरे पैर छूने आएगी तो आशीर्वाद तो देना ही होगा, मना कैसे करूंगी? जाओ, जाकर स्वागत आरती करो। दीदी, आप चलोगी ना? तू नई दुल्हन को देखने जा रही है क्या? हाँ दीदी, और मैं तो कहती हूँ मेज दीदी कि आप भी मेरे साथ चलो। वो क्या है ना, नई दुल्हन को पता लगना चाहिए ना कि आप भी इसी घर में रहती हैं। अरे चलो चलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहू आ गई है, जल्दी जाओ। हाँ। छोटी भाभी, आपने उसकी स्वागत आरती कीजिएगा। अरे क्यों ठाकुर जी, आप बड़ी हैं तो आप कीजिए ना। अरे नहीं छोटी भाभी, अब मैं तो विधवा हूँ ना, मेरा स्वागत आरती करना सही नहीं होगा, आप ही कीजिएगा। हाँ, अरे छोड़िए ना ठाकुर जी, चलिए चलते हैं, देखेंगे फिर। हाँ, आइए आते हैं। दीदी चलिए, माँ हम देख कर आते हैं।
तुम यहाँ पे सिर्फ अपने पति और अपनी सासू माँ को पहचानती हो ना, और किसी को तो नहीं पहचानती? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पहचान सबसे करवा देती हूँ। आना कहाँ कुछ करती है। अब अगर अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को पटा के प्रोजेक्ट पास करवाने में थोड़ी सी कमाई कर ले तो। आज से आप बिना पूछे मुझसे ऑफिस नहीं जाएंगे आना। मैं ऑफिस जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।